Hi everyone, this is Sarita Chetri and welcome back to the another video. In this video, I'll be discussing about the endotracheal tube. So let's get started. Firstly, what actually the endotracheal tube is? An endotracheal tube, which is commonly known as ET tube, is a flexible tube which is placed in the patient trachea through the mouth or a nose. तो endotracheal tube हम लोग यूज करते हैं to assist the patient with breathing. दूसरा पेशेंट में भी यूज करते हैं जिसका लंग डिजीज है, जिसका हार्ट फेलियर है एंड द चेस्ट ट्रॉमा और एन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एंडोट्रेकियल ट्यूब कौन सा चीज से बना होता है? तो एक होता है रेड रबर और नेचुरल लेटेक्स से बना होता है, दूसरा पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, और तीसरा है सिलिकॉन रबर। तो मॉडर्न एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है, जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं अभी। तो साइड में मैंने एक पिक्चर्स दिया है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं the placement of an endotracheal tube with the help of the laryngoscope. Laryngoscope is the most important instrument that is used during insertion of an endotracheal tube. तो laryngoscope का एक डिटेल्स वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी डाल दिया है मेरा यूट्यूब चैनल में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। दिस इज द ऑल टाइप्स ऑफ endotracheal tube. तो पहले आप लोग देख सकते हैं it is made up of rubber which do not have a Murphy eye. The cuff of this tube is low volume and high pressure. और जो दूसरा endotracheal tube है, इसका जो कफ है वो होता है हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर का। इंडिकेशन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब हम लोग कब इंसर्ट करते हैं? हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसमें हम लोग डालते हैं हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, उसमें डालते हैं। दूसरा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है। दूसरा रेस्पिरेटरी अरेस्ट, अचानक से पेशेंट का सांस रुक गया है, बंद हो गया, उसमें डालते हैं। दूसरा जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया, उसका पल्स नहीं है, उसका पल्स जीरो हो गया, तब हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं। द पार्ट्स ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब में कॉमनली तीन पार्ट्स होता है, एक प्रॉक्सिमल एंड होता है, एक सेंट्रल पोर्शन और दूसरा होता है डिस्टल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड में आता है एडाप्टर, you can see in the pictures the blue one in the proximal end, that is the 15 adapter which is connected to the ventilator circuit or a ambu bag. दूसरा आता है पायलट बलून, आप लोग देख सकते हैं ये ब्लू कलर का, ये पायलट बलून। इसका काम क्या है? इसमें हम लोग पायलट बलून है, उसमें हम लोग एक सिरिंज लेते हैं, सिरिंज लेके हम लोग ये पायलट बलून से एयर इन्फ्लेट करते हैं, तो ये कफ आप लोग देख रहे हैं ये इन्फ्लेट होता है। और दूसरा हम लोग जब सिरिंज से इसको जो एयर है उसको विड्रॉ करते हैं तो ये डिफ्लेट होता है। तो ये कंफर्म करता है कि जो कफ है वो इन्फ्लेट हुआ है या तो डिफ्लेट हुआ है, उसको कंफर्म करता है पायलट बलून। दूसरा आता है सेंट्रल पर्सन, सेंट्रल पर्सन में आता है वोकल कॉर्ड गाइड विच इज ब्लैक लाइन, या आप लोग देख सकते हैं वोकल कॉर्ड गाइड ये। तो ये क्या करता है, वो ओपनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड में रहना है, so that the tip of the endotracheal tube is positioned above the bifurcation of the trachea. दूसरा आता है रेडियो ओपेक मार्कर, ये ब्लू कलर का लाइन जो प्रॉक्सिमल एंड से लेके डिस्टल एंड तक एक लंबा ब्लू कलर का लाइन है, उसको बोलते हैं रेडियो ओपेक मार्कर। ये होता है, तो इसका मेन काम क्या है कि it is essential for accurate visualization of the position of ET tube. Endotracheal tube proper position में है कि नहीं with the means of X-ray. दूसरा आता है डिस्टेंस इंडिकेटर नंबरिंग, आप लोग देख सकते हैं इसमें 18, 20, 22, 24 ये सब नंबरिंग है which is in centimeter. It facilitate the placement of the endotracheal tube. दूसरा आता है कफ, तो कफ जो है कफ इट प्रोवाइड ए सील विद इन द एयरवे सो दैट द pharyngeal कंटेंट कैन नॉट एंटर द ट्रैकिया, क्योंकि ट्रैकिया और एसोफेगस सामने सामने में है, तो फेरेंजियल कंटेंट ट्रैकिया में कभी भी घुस सकता है, तो इसलिए ये जो कफ है जो एयरवे को सील करके रखता है। दूसरा आता है डिस्टल एंड, डिस्टल एंड में एक होता है मर्फीज आई,
इधर में एक छोटा सा होल, एक मर्फी आई देख सकते हैं। ये क्या करता है, होल एंडोट्रेकियल ट्यूब को ब्लॉक होने से प्रिवेंट करता है। जो ब्लड हो गया या तो पेशेंट का सिक्रेशन हो गया, उससे पेशेंट का जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकता है। तो ये जो मर्फी आई है वो उसको प्रिवेंट करता है, ब्लॉकेज ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब। और लास्ट पार्ट आता है बिवेल। बिवेल द लास्ट टिप ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब विच इज एंगल्ड। तो ये क्या करता है, इट फैसिलिटेट द प्लेसमेंट थ्रू द वोकल कॉर्ड। जब हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब को एक इंसर्ट करते हैं तो ये एक एंगल्ड शेप देता है, जिसे हम लोग इजीली वोकल कॉर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब्स में बहुत सारा टाइप्स आता है। तो मेनली जो टाइप्स है वो एक कफ में आता है और एक अनकफ में आता है, कफ और अनकफ। तो कफ जो है, कफ हम लोग यूजुअली यूज करते हैं इन अ पेशेंट अबव 8 years। द कफ व्हेन इन्फ्लेटेड मेंटेन्स द एंडोट्रेकियल ट्यूब इन प्रॉपर पोजीशन। तो कफ ट्यूब का मेन एडवांटेज है वो है कि ये एयरवे जो है उसको सील्ड करके रखता है। तो जीआई ट्रैक से जो सिक्रेशन रिलीज होता है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं घुस पाता, बिकॉज द एयरवे इज सील्ड विद द कफ। दूसरा आता है अनकफ। अनकफ हम लोग यूजुअली चिल्ड्रेन में यूज करते हैं। चिल्ड्रेन बिलो 8 years ऑफ एज, हम लोग उन लोगों का जो सुप्राग्लोटिक एरिया है वो एरिया क्या करता है, कफ का जैसा काम करता है। इट प्रिवेंट द सिक्रेशन टू एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक। और एक आता है आर्मर ट्यूब। ये लास्ट वाला जो है आर्मर ट्यूब, ये दिस इज फ्लेक्सिबल। तो आर्मर ट्यूब के अंदर में आप लोग देख सकते हैं ये जो मेटल रिंग है दैट इज कोयल। तो इसकी वजह से ट्यूब को फ्लेक्सिबल बनाता है। जो नॉर्मल एंडोट्रेकियल ट्यूब है इज मोर इजी टू गेट किंक, लेकिन ये जो आर्मर ट्यूब है, आर्मर ट्यूब का किंक होने का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रीइंफोर्स्ड मेटल कोयल which can be inserted through the mouth or the means of nose. The complication of endotracheal tube का बहुत सारा complication होता है। तो एक होता है bleeding, क्योंकि जब हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे तो वहां में स्क्रेच ये सब आ सकता है, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरा लैरिंजियल एंड ट्रैकियल इंजुरी हो सकता है पेशेंट को, बिकॉज वी आर इंसर्टिंग द एंडोट्रेकियल ट्यूब टू द ट्रैकिया, तो ट्यूब का टिप की वजह से भी हो सकता है। दूसरा होता है डैमेज टू टीथ और लिप्स। डैमेज टू टीथ और लिप्स कॉमनली होता है लैरिंगोस्कोप से। जो लैरिंगोस्कोप हम लोग यूज करते हैं फॉर द एक्सपोजर ऑफ एन एयरवे, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा वोकल कॉर्ड इंजुरी हो सकता है ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब। ट्यूब का जो टिप पार्ट है उसकी वजह से वोकल कॉर्ड इंजुरी हो सकता है। और में है एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर लंबा समय के लिए रहता है पेशेंट में, तो पेशेंट को सोर थ्रोट हो सकता है। द साइज स्टार्ट ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब और साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब दिया है, तो ये डिपेंड करता है वेट में, पेशेंट का वेट में भी डिपेंड करता है। स्टार्ट जो न्यू बॉर्न में है, कॉमनली हम लोग 3 mm का यूज करते हैं। जो 1 to 12 month, जो 1 साल तक का हम लोग 3.5 to 4 mm, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द पेशेंट। सो एक नॉर्मल अडल्ट जो है, फीमेल जो नॉर्मल अडल्ट है, हम लोग यूजुअली यूज करते हैं 7 to 8 mm। और जो नॉर्मल अडल्ट है मेल, उसमें हम लोग यूज करते हैं 7.5 to 9 mm। So that was it. If you like the video, don't forget to subscribe and please share with your friends and students. Thank you so much. Have a great day.